अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में कुछ वर्ड्स हैं। पहले तो हम वर्ड्स सीखेंगे, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होंगे, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज़ दीज ऑल वोकेबलरी इन योर स्पीकिंग। आज नहीं तो फिर कब, तो आपने आज से ही इनको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है फैसिलिटेट, आसान बनाना। अब आप बोलेंगे आसान बनाना किस सेंस में? अगर मैं कहूँ कि टीचर क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा बना देता है, आसान बना देता है, आपको इन्जॉयमेंट हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? द टीचर फैसिलिटेट्स द इन्वायरमेंट। तो टीचर है तो एस लगेगा, फैसिलिटेट्स द क्लास इन्वायरमेंट। द टीचर फैसिलिटेट्स द क्लास इन्वायरमेंट। तो फैसिलिटेट, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट अस। आप ये ना बोले गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज, सिंपल गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट अस। इफ़ यू आर पेइंग फीस एनीवेयर, सो दे शुड फैसिलिटेट यू। उन्हें आपको लाजमी सहूलत देनी चाहिए। बिल्ड, बिल्ड का मतलब सिर्फ तामीर करना नहीं होता कि किसी घर को बनाना। बिल्ड अपनी पर्सनैलिटी को बनाना भी होता है, इम्प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बिल्ड माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्रूव माई सेल्फ। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड द रोड। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप रोड बनाएं। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड द रोड, मैं चाहती हूँ कि आप रोड बनाएं। आप चाहते हैं कि मैं आपको संवारूँ। यू वॉन्ट मी टू बिल्ड यू। अब आप बोलेंगे क्या यू वॉन्ट मी वॉन्ट यू क्या चल रहा है? ये इसे ऐसे देखते हैं। देखें, जब भी इंग्लिश का एक रूल है, अगर मैंने कहा कि मैं लिखना चाहती हूँ मैं खुद, तो क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू राइट, क्योंकि मेरी ख्वाहिश और अमल भी किसने करना है? मैंने खुद ने करना है। आई वॉन्ट टू राइट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिखें, तो यहाँ पर बनेगा आई वॉन्ट। अब यहाँ पर टू ना लगाइएगा, उसके बाद डायरेक्टली उस इंसान को लिया है जिससे आप चाह रहे हैं। आई वॉन्ट यू, उसके बाद आ जाएगा टू राइट। आई वॉन्ट यू टू राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको बेहतर करूं। यू वॉन्ट मी टू बिल्ड योर सेल्फ। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। आई वॉन्ट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, हासिल करना। किसी ने आपको अवार्ड दिया, वो नहीं ले रहा, वो शर्मा रहा, बोलेंगे ग्रैब इट, पकड़ो इसे, ग्रैब इट, पकड़ो भाई। या टेक इट भी कह सकते हैं, पर ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, झपट्टा मारना या वे पकड़ लेना। फिक्स, इसको रिपेयर भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ को सही करना। कोई मसला ख़राब हो गया है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू फिक्स का मतलब हो जाएगा कि आप इस मामले को सही करना चाहते हो, फिक्स। कैरी, किसी चीज़ को अपने साथ लेकर जाना या किसी इंसान को अपने साथ लेकर ज़्यादा चीज़ों के लिए आता है। आई वॉन्ट टू कैरी माई बैग विद माई सेल्फ, मैं अपने बैग को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो यहाँ पर पढ़ने आया, तो मैंने कहा कि आप अपना बैग छोड़ दो, बराबर क्लास में दूसरी क्लास ले लो। वो समझ रहा है कि उसके बैग में कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो क्या कहेगा? आई वॉन्ट टू कैरी माई बैग, मैं अपने बैग को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। कैरी, साथ लेकर जाना किसी चीज़ को, पानी की बोतल वगैरह अपने साथ लेकर जाना। ट्रांसफॉर्म, बदल के रख देना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल देना। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। एक नया फैशन आ गया और आप अभी तक पुराने फैशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगी? यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश स्किल्स। आपको अपनी इंग्लिश की स्किल्स क्या करनी चाहिए? बेहतर बनानी चाहिए, यानी पहले से बदल कर नए में आ जाओ। नेविगेट, बहुत अच्छा वर्ड है भाई। नेविगेट का मतलब होता है तलाश करना या रास्ता बताना। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे रास्ता तलाश कर रहे हो, आई वॉन्ट टू, या इसको आप ऐसे कर दें, आई वॉन्ट टू गेट नेविगेशन। नेविगेशन आपने अक्सर देखा होगा गूगल मैप पे, नेविगेट, तो गूगल आपको क्या करता है? रास्ता बताता है। गूगल कौन है? सिंगुलर चीज़ है। द मैप नेविगेट्स यू। अब मैप है यहाँ पर तो एस लग जाएगा, द मैप नेविगेट्स यू। पुश, पुश का मतलब सिर्फ यही नहीं होता धक्का देना। पुश का मतलब ये भी होता है कि आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कोई आपको बार बार कहीं चले जा रहा है, फोर्स कर रहा है, इसको भी पुश कहते हैं। यू डोंट नीड टू पुश माई सेल्फ, यू डोंट नीड टू पुश माई सेल्फ टूवर्ड्स टेकिंग मेडिसिन। आपको मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू पुश मी अबाउट सबमिशन ऑफ द फी। बार बार फीस के बारे में मुझे ना कहो, पुश ना करो, बार बार फोर्स ना करो। एम्फेसाइज, ताकीद करना, ताकीद करना। पुश का मतलब तो ये होता है ना बार बार एक तरीके से मेंटल टॉर्चर करना कि ये कर लो कर लो। एम्फेसाइज होता है ताकीद करना। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम एम्फेसाइजेज अस टू पे द राइट्स ऑफ एवरीवन। इस्लाम हमें ताकीद करता है कि हम हर किसी के राइट्स दे दें। पे द राइट्स, हुकूक देना। डिलीवर, डिलीवर का मतलब होता है मुंतकिल करना, फैलाना, मुंतकिल। आई वॉन्ट टू डिलीवर माई मैसेज, आई वॉन्ट टू डिलीवर दिस पार्सल, यू डिलीवर दिस पार्सल। आप इस पार्सल को क्या करते हो? मुंतकिल करते हो।
यहाँ तक ये वोकेबलरीज हैं, अभी आपसे आगे मुलाकात होगी इन नए स्ट्रक्चर्स के साथ।